आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्यूआर को देखकर हमें स्कैन करते हुए सपोर्ट करें। हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज सुप्रीम कोर्ट ने योगी जी के कांवड़ यात्रा में कांवड़ यात्रियों के लिए शुद्धि सुनिश्चित करने के लिए, शुद्ध भोजन सुनिश्चित करने के लिए दिए हुए निर्देश को स्टे कर दिया और उसको लेकर जो हमारे राष्ट्रवादी लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, जो सात्विक लोग हैं, उनमें एक प्रकार से हाहाकार मचा हुआ है और वे तरह तरह से कभी सीधे, कभी प्रकारांतर से, कभी और किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को बुला भरा कह रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इस पूरे प्रकरण को दूसरी तरह से देखता हूँ। देखिए, पहले तो मैं आपको जो टेक्निकल चीज़ है वो बता देता हूँ कि ये जो पार्टी ऑर्डर है ये एक्स पार्टी ऑर्डर है। इसमें वहाँ पर यूपी गवर्नमेंट या कोई और गवर्नमेंट, जो उत्तराखंड या एमपी गवर्नमेंट जो भी है, वो रिप्रेजेंटेड नहीं थी। वो एक तरफा कार्रवाई हुई और उन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर दिया है। फाइनल ऑर्डर नहीं है, ये इंटरिम ऑर्डर है और दोबारा फ्राइडे को ये रखा है। लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि लोग जो है फाइन प्रिंट नहीं पढ़ते हैं, पूरी बात नहीं पढ़ते हैं और बिना किसी बात के उत्तेजना फैलाना आरंभ कर देते हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई ये जो बात जो भी हो रही है, उसके कई सारे सवाल भी पूछे कि भाई सवाल ये पूछे कि ये बताइए कि ये जो कहा जा रहा है ये सभी के लिए कहा जा रहा है, एक के लिए कहा जा रहा है। ये पूछा कि भाई ये जो भोजन है, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, उनके लिए क्यों नहीं कहा जा सकता? ये तो फूड सिक्योरिटी एक्ट में है, फूड सेफ्टी एक्ट में है, एक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 जिसकी हम सब बात कर रहे हैं इतने दिनों से। उसके अंतर्गत रूल्स बनते हैं, उसके अंतर्गत लाइसेंस दिए जाते हैं, लाइसेंस की कंडीशन होती हैं, रूल्स सरकार जैसे चाहे वैसे बना ले, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ उसी में निश्चित होती हैं, रूल्स में ही बनती हैं। तो सब कुछ सरकार के हाथ में है। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि ये जो भी किया, ऐसा तो नहीं है कि सरकार को पता नहीं है कि भाई हम किसी कानून के अंतर्गत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। योगी जी वैसे भी जाने जाते हैं कि यदि कानून, एक बार आपको ध्यान हो कि योगी जी ने कोरोना में कई सारे कोरोना को बाधित करने वाले व्यक्तियों की और इस प्रकार के व्यक्तियों की जो हंगामा कर रहे थे, शाहीन बाग टाइप का मामला जरा चला रहे थे, उनके सबके नाम जो थे वो जाहिर कर दिए थे और उनकी फ़ोटो जो है वो सार्वजनिक कर दी थी और चौराहों पर लगवा दी थी। उसको जो है वो एक तरफा स्टे कर दिया था हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस समय, गोविंद माथुर जी। उसको लेके जब सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये बताइए कि आपको ये शक्तियाँ कहाँ से मिली, और उसके लिए उनको समय दिया, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते का समय दिया था। उसी 2 हफ्ते में योगी जी ने ऑर्डिनेंस ला के कानून बना लिया और उसी कानून के अंतर्गत उसी आदेश को दोबारा जारी कर दिया और बाद में जाके बता दिया सुप्रीम कोर्ट को कि ये लीजिए साहब, ये शक्तियाँ आई और ये हमने आदेश जारी किया। अभी तो भैया शक्तियाँ पहले से हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में ये कहा कि भाई पुलिस के पास अधिकार नहीं है ये डायरेक्टिव जारी करने का तो और इन्फोर्स करने का ये जो अधिकार है ये पुलिस का नहीं है। वैसे एक बात और भी बता दूं, इसमें उन्होंने डायरेक्टिव को स्टे नहीं किया है, केवल इन्फोर्समेंट को स्टे किया है कि भाई आप किसी को पकड़ोगे धकड़ोगे नहीं, मतलब ये डायरेक्टिव तो अभी भी वहीं पर है। लेकिन इसमें बहुत आसान तरीका है योगी सरकार के पास में। इसका क्या पॉलिटिकल रेमिफिकेशन होने वाला है वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन जहाँ तक कानूनी बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि अब योगी बाबा को केवल कांवड़ यात्रा का जो रूट है ना, उसको ध्यान में ना रखें, पूरे प्रदेश में फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके माध्यम से ये आदेश जारी करवा दें। आदेश के प्रोफॉर्मा में यदि कुछ और ऐड करवाना हो तो रूल चेंज कर दें। रूल चेंज करना तो सरकार के राज्य सरकार के हाथ की बात है, क्योंकि ये जो है ये कंकरेंट लिस्ट का लेजिस्लेशन है। इसमें रूल्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाने हैं। आपको जो भी अगर रूल्स किसी भी तरह के बनाने हो बना दीजिए। फ्राइडे को जब जाइएगा तो बता दीजिएगा साहब कि ये रूल है, इसके अंतर्गत ये हमने और आगे फर्दर कर दिया है फूड सिक्योरिटी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत।
इतना सा काम है, वो योगी जी कर लेंगे। लेकिन इससे जो सबसे अधिक नुकसान हुआ है वो हुआ है अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले तो इसको इशू बनाया ही क्यों? इशू बनाने की इसमें आवश्यकता नहीं थी। क्या अखिलेश यादव को पता नहीं है कि कांवड़ ले जाने वाले जो अधिकतर हिंदू होते हैं वो कौन होते हैं? जी हाँ, उसमें से 80 से 90% जो हैं वो दलित और पिछड़े जाति के लोग होते हैं। ये क्या अखिलेश यादव को पता नहीं था? लेकिन चूंकि ओवैसी ने सबसे पहले इसको उछाल दिया तो इनको लगा कि अरे यार, हमारे जो मुसलमान भाई है ना वो कहीं हमसे वो रुष्ट ना हो जाए, तो उसको उन्होंने उछाला। बहुत तगड़े से नहीं उछाला, क्योंकि उनको पता है कि भैया जो पिछड़ा और यादव ख़ास तौर से सब शिव भक्त लोग हैं, ये शिव जी के कांवड़ लेके जाते हैं, वहाँ से जल लाते हैं और जल ला के फिर उसका अभिषेक करते हैं। जो शिवरात्रि होती है, मासिक शिवरात्रि होती है, एक महाशिवरात्रि होती है, बाकी मासिक शिवरात्रि होती है जो चतुर्दशी की रात को होती है, त्रयोदशी चतुर्दशी की रात को जो होती है, तो उसमें लाके अभिषेक किया जाता है। तो ये काम जो अखिलेश यादव ने किया वो ये भूल गए कि भाई इससे होना जाना तो कुछ है नहीं, क्योंकि योगी जी ने जो जागरूकता लानी थी वो इस आदेश से ला दी। ये कार्य तो हम लोग बहुत दिनों से कह रहे थे और कर रहे थे और आह्वान कर रहे थे, लोगों का आह्वान कर रहे थे कि भाई तुम अपना नाम लिखो। हम ये नहीं कह रहे थे कि तुम दूसरों से नाम लिखवाओ, विशेष समुदाय वालों से हम कह रहे थे तुम अपना नाम लिखो बड़े बड़े अक्षरों में सब जगह। यदि सारे हिंदू अपना नाम लिख के टांगने लगेंगे तो जो नहीं टांगेंगे वो अपने आप चिन्हित हो जाएंगे। उसमें दिक्कत क्या है? वॉलंटरी है, कोई आपको अपना नाम प्रदर्शित करने से नहीं रोक सकता। तो ये जागरूकता जिसका प्रयास हम 2, 3, 4 सालों से कर रहे थे, हम और हमारे जैसे और अन्य लोग, वो एक झटके में योगी जी ने कर डाली। कांवड़ यात्रा के बहाने से, कांवड़ यात्रा के माध्यम से पूरे देश में ये जागरूकता आ गई और पूरे देश में लोग ये भी पूछने लगे कि भाई नाम ही तो लिखवाया है और नाम लिखवाने में कोई भेदभाव तो नहीं किया है, सभी से कहा है कि अपना नाम लिखो, तो कुछ लोग अपना नाम छुपाना क्यों चाह रहे हैं? यानी कि जो सेक्युलर वाले जो थे ना, जो बीच में बैठे हुए थे, फेंस सिटर्स जिनको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो भी सारे के सारे ये कहने लगे कि यार ये क्या बात हुई, हम नाम नहीं बताएंगे। कि साहब शाहीन बाग में हम नाम नहीं बताएंगे, NRC में नाम नहीं बताएंगे, CAA में नाम नहीं बताएंगे, लेकिन बाकी समय हम अपनी पहचान दिखाएंगे। हम बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहनेंगे, हम बड़ी दाढ़ी रखेंगे, मुंह सफ़ा चट करेंगे, हम बुर्का पहनाएंगे और हम स्कूल में भी हिजाब पहना के भेजेंगे। ये एक तरफ तो बिल्कुल कि साहब नहीं, हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि हर वक्त जो है अपनी पहचान जो है वो दिखाई जानी चाहिए, जिससे कि काफिरों से फ़र्क पता चल सके। और तो और बाकी सब जगह जो है वो हलाल मीट जो है वो बिल्कुल हमारे यहाँ हलाल होगा और वो हलाल में कहीं भी किसी भी जगह पर स्पर्श नहीं होगा किसी गैर मुसलमान का, तभी वो हलाल होगा। अगर आप हलाल देखना है कि हलाल की क्या कंडीशंस हैं तो आप बिल्कुल स्पष्ट समझ जाएंगे, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। जो जमीयतुल उलमा हिंद जो हलाल का सर्टिफिकेट देता है ना, उसमें सबसे ऊपर यही लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति होगा वो मुस्लिम ही होगा और वो कलमा पढ़ के हलाल करेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती उनको हलाल सर्टिफिकेट दिखाने में, दूसरों से हलाल सर्टिफिकेट डिमांड करने में। लेकिन यहाँ बड़ी भारी दिक्कत है भाई, नाम नहीं बताएंगे, नाम बताने से भेदभाव हो जाएगा, नाम बताने से धार्मिक सहिष्णुता में कमी आ जाएगी, नाम बताने से नफ़रत फैल जाएगी। तो भाई नाम बताने से अगर नफ़रत फैलती होती तो भाई इस देश में तो ऐसे लगभग 20 करोड़ लोग हैं, तो लोगों को नाम तो पता ही है ना, सबके आधार कार्ड तो बने ही हुए हैं ना, सब अपना राशन लेते हैं, सब अपनी जो सरकार की जो फ्रीवीज़ हैं वो सब लेते हैं, उसके लिए आधार कार्ड बनवा रखे हैं, तब दिक्कत नहीं होती। दुकान पे नाम लिखने में दिक्कत होती है, जो कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि आप जो है अपनी दुकान में
जो आपका लाइसेंस है वो एक प्रोमिनेंट प्लेस पे बड़े बड़े अक्षरों में दिखाएंगे, डिस्प्ले करेंगे। क्या दिक्कत है? इसलिए भाई उत्तर प्रदेश सरकार को बिल्कुल, जो भी चाह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म का झंडा बुलंद रहे, तो सेक्युलरिज्म का झंडा पूरी तरह से बुलंद करते हुए एक सेक्युलर लॉ है, फूड सेफ्टी एक्ट 2006, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, उसके अंतर्गत 2011 में रूल्स बने हुए हैं। दोनों काम जो हैं वो मुलायम सिंह जी की सरकार में हुए हैं। एक काम मुलायम जी की सरकार में हुआ है, दूसरा 2011 वाला मायावती जी की सरकार में हुआ है। मुलायम सिंह जी ने और मायावती जी ने ये कार्य किए हैं, तो उनके प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए इनको जो है वो पूरी तरह से लागू कराया जाए और पूरे प्रदेश में हर दुकान में लागू कराया जाए। सभी जगह जो है वो आप नाम भी प्रदर्शित करें, वस्तुओं के मूल्य भी प्रदर्शित करें। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का स्कोप नहीं रहना चाहिए। जैसे आप देखते हैं ना, जब मॉल्स में जाते हैं तो मॉल्स में भी आप देखते होंगे कि कर्मचारी जो हैं वो अपनी नेम प्लेट लगा के चलते हैं और हर वस्तु का मूल्य प्रदर्शित रहता है। यही तो हम चाहते हैं कि हर छोटी छोटी दुकान भी जो है वो अपने आप को एक मॉल के बराबर समझे और उस मॉल से compete करे। उस कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए योगी जी आप आगे बढ़ो, एक लंबी लकीर खींच दो, जिससे कोई भी आगे किसी भी प्रकार के कुछ भी कहने की स्थिति में ना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।